हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वेव के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि एक क्लोज पाइप और ओपन पाइप में अगर वेव्स चलेंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज पाइप के बारे में बात करते हैं। तो एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है वेव की वो लैम्डा अपॉन टी होती है। ठीक है, और 1 अपॉन टी इक्वल्स टू एफ होता है, इसलिए वी इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा हमारे पास वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये फार्मूला कहाँ से आया अभी मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हम वेव को इसमें ट्रैवल कराएंगे तो यहाँ पर वेव रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास एंटी नोड और यहाँ मिल जाएगा हमें नोड, और इसकी जो डिस्टेंस है वो एल है, और एल इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर देखेंगे आप वेव जो है इसने इतना डिस्टेंस चला है, इतना डिस्टेंस। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इतना डिस्टेंस पूरा लैम्डा है, तो इतना डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 4। ठीक है, एल इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा बाय 4 और लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 4L। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो वेलोसिटी है और लैम्डा जो है 4L है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी v अपॉन 4L। अब हम सेकंड हार्मोनिक की बात करेंगे। तो सेकंड हार्मोनिक में कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लैम्डा बाय 2। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा लैम्डा बाय 4। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है लैम्डा बाय 4। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब आएगी और लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप आएगा हमारे पास 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू L। इसके बाद आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 4L अपॉन 3। ठीक है, अब हमें सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था v अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4L बाय 3, तो 4L और 3 ऊपर, और हमें मिल जाएगा 3v अपॉन 4L। मतलब हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू 3F1। ठीक है, जो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। अब हम थर्ड हार्मोनिक में देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको डायग्राम मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक है लैम्डा बाय 2। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है हमारे पास लैम्डा बाय 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये है लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें L मिलेगा। ठीक है, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, तो आपको मिल जाएगा 5 लैम्डा बाय 4। ठीक है, अब हम थर्ड हार्मोनिक की जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फार्मूला यूज़ करेंगे दोबारा से v अपॉन लैम्डा। ठीक है, v अपॉन यहाँ पर हम लैम्डा यूज़ जब करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू पहले यहाँ से निकाल देते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 4L अपॉन 5। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 4L अपॉन 5 ऊपर आ गया आपका। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोल सकते हैं हम 5 टाइम्स फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, क्योंकि v अपॉन 4L हमारा क्या है F1। ठीक है, तो F1 रेशियो F2 रेशियो F3 अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप F1 है हमारा v अपॉन 4L और F2 है हमारा 3F1 और F3 है हमारा 5F1। ठीक है, तो इन सबको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, ऐसे चलता जाएगा और आपको क्या मिलते जाएंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये क्लोज पाइप होते हैं ये क्या शो करते हैं, ऑड हार्मोनिक्स। ये ओनली ऑड हार्मोनिक्स ही बजा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे Fn इक्वल्स टू 2n-1 v अपॉन 4L। ठीक है, तो आपको एक ये चीज़ बाय हार्ट याद रखनी पड़ेगी कि जब क्लोज पाइप आता है तो नीचे 4L आता है और ऊपर आता है हमारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ v। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब हम फटाफट से ओपन पाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन पाइप में कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आपको एंटी नोड दिखेगा, यहाँ पर नोड और यहाँ पर एंटी नोड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये है हमारी लैम्डा बाय 4। ठीक है, और ये डिस्टेंस है ये भी है हमारी लैम्डा बाय 4। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको L मिलेगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 लैम्डा बाय 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2L। अब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जब, तो फॉर्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 2L, तो v अपॉन 2L इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ओपन पाइप में 2L आता है और क्लोज पाइप पे अभी कितना आया था पहले 4L। ठीक है, अब हम सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं। सेकंड हार्मोनिक में देखो ये तो है हमारा लैम्डा बाय 2, ये है हमारा लैम्डा बाय 4, ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक है लैम्डा बाय 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है लैम्डा बाय
4, ठीक है। इन सबको हमें प्लस कर देना है तो हमें L मिल जाएगा। तो L इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 को आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ताकि आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा बाय 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, तो L लैम्डा आ गया, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, L आ गई, ठीक है, लैम्डा आ गया L। अब हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालनी है सेकंड हार्मोनिक की, तो हमें मिल जाएगा F2 इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू तो L है, तो V अपॉन लैम्डा की वैल्यू L डाल के हमें मिल जाएगा F2 इक्वल्स टू V अपॉन L। अब हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मिल जाएगा F2 इक्वल्स टू 2F1, ठीक है, क्योंकि V अपॉन 2L हमारा क्या है, F1। तो इस तरह से हमारा F1 आ गया, फिर उसके बाद क्या है 2F1। अब देखते हैं थर्ड हार्मोनिक में क्या होता है। थर्ड हार्मोनिक में आप देखेंगे तो ये है हमारा डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और ये है डिस्टेंस हमारा लैम्डा बाय 2, ठीक है, और ये है लैम्डा बाय 4, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूँ मैं, लैम्डा बाय 4, और ये है हमारा लैम्डा बाय 4, ठीक है। देख भी सकते हैं आप, ये है हमारी 1/4 वेव, और ये है हमारी हाफ वेव, ठीक है, और ये है हाफ वेव, ठीक है, ये है 1/4 वेव। तो L आएगा इन सबको प्लस करके, ठीक है। इन सबको आप प्लस कर देंगे तो लैम्डा बाय 2 तो लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा बाय 4, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो चुका है। लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 आएगा। अब आप लैम्डा की वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2L अपॉन 3, ठीक है। अब हम थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो V अपॉन लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2L/3 ऊपर चले गया तो 3V अपॉन 2L, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि F3 आ रहा है हमारा, F3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ F1, ठीक है, क्योंकि V अपॉन 2L तो हमारा F1 है। अब हम जब इनका रेशियो निकालेंगे सबका, F1 रेशियो, F2 रेशियो, F3 रेशियो, तो हमें दिखेगा कि हमें 1 आएगा, फिर रेशियो क्या आएगा, दूसरा 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। तो इसमें ऑड भी आ रहे हैं और इवन भी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे 4 आएगा, फिर क्या 5 आएगा। तो ओपन पाइप क्या शो करता है, ऑड प्लस इवन हार्मोनिक्स, ठीक है, ये दोनों हार्मोनिक शो करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो साउंड जो होता है वो स्वीट होता है ओपन पाइप में। जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी भी कैसे बनती है, ओपन पाइप से बनती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ओपन पाइप है वो अच्छा होता है अगर हमें साउंड की जो मधुरता है उसको बढ़ाना है, ठीक है। अब हमें अगर nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए एक फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फार्मूला बना सकते हैं Fn इक्वल्स टू NV अपॉन 2L, ठीक है। n क्यों लिखा, यहाँ पर n क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है n, ठीक है, क्योंकि ये ऑड हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस करता है, इवन हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमारा जो आज का डेरिवेशन है ओपन पाइप क्लोज पाइप का वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।